आगामी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए विगत कई महीनों से लगातार तैयारी चल रही है। लोग तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के उपरांत यह अवसर आने वाला है कि भगवान श्री राम की विग्रह अर्थात वह रामलाल जो अभी तक तंबू के नीचे रहा करती थी, अब वह मंदिर में रखी जाएगी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आगामी 22 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को दोपहर सिर्फ 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है जो कि भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। यानी 1 मिनट 24 सेकंड में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्मकांडों का वाचन भी होगा। काशी के पंडितों द्वारा ये मुहूर्त तय किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी को सरयू की जलयात्रा के साथ होगी। वहीं 17 जनवरी को गणेश पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होगी। 22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित होगी और रामलला की पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे। इस अवसर पर देश विदेश के तमाम मेहमान भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सहित आरएसएस और राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता भी अत्यंत खुशी के साथ उसे पल का इंतजार कर रही है। इसी के अनुक्रम में महाशक्ति भारत पार्टी के द्वारा समूचे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पहुंचकर आम जनमानस को गाय के गोबर से बने दीपक का वितरण किया जा रहा है, जिससे 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो तो उसे समय उत्तर प्रदेश के सभी घरों में गाय के गोबर से बनाए गए दीपकों में दिए प्रज्वलित किए जा सके। लोग इस अवसर को महादीपावली के रूप में मनाएं। महाशक्ति भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश चंद्र पांडेय और उनकी टीम के द्वारा आज अमेठी कस्बे में घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गाय के गोबर से बने दीपक का वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र पांडेय ने बताया कि यह कार्यक्रम देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला कार्यक्रम है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र भाव प्रेरित होगा। सामाजिक रूप से हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक सद्भाव पैदा हो और इसे प्रेम का प्रतीक माने। दीप प्रज्वलन के माध्यम से लोग अपनी खुशहाली जाहिर करें। ये दीपक गाय के गोबर से बनाया गया है। अगर हम लोग इस तरह गाय के गोबर का सदुपयोग करेंगे तो गौ संरक्षण के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये प्रदूषण के साथ साथ वैदिक और आयुर्वेदिक निगाह से भी बहुत उत्तम है। ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किसी को निमंत्रण मिले या ना मिले कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भारत भक्तों का, देश भक्तों का सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसलिए वहां पर हम लोग अवश्य जाएंगे। श्रीमती मंजू जायसवाल। अभी आपको मंजू जी दीपक मिला है जी। और वहाँ अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है जी। तो क्या इस दीपक का क्या करेंगी आप और क्या कहेंगी? ये हमें जो दीपक मिला है, ऐसे हम अपने घर पे राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में उसकी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के खुशी में हम अपने घर इसे प्रज्वलित करेंगे। और हम सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं या निवेदन करते हैं कि वो जो है ये दीपक अपने घर, अपने शुभ दीप जैसे उनके आने की खुशी में प्रज्वलित किया गया था, वैसे ही जो है उनके प्राण प्रतिष्ठा होने में, उनके मंदिर बनने की उपलक्ष्य में अपने अपने घर सभी लोग जलाएं दीपक। गोबर के दिए हैं और अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा
मोदी जी करेंगे तो यहाँ पूरे जनपद में दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, इसीलिए हमको ये दिए मिले हैं। आप भी जलाएंगे? हाँ। क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम मनीराम पांडे है। अभी जो है आपको दीपक दिया गया है, क्या करेंगे इस दीपक का, क्या कहेंगे? ये दीपक हम जलाएंगे और अपने पड़ोस में भी देंगे जलाने के लिए, क्योंकि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि हमारा भगवान राम का जन्म स्थान जो है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों को अपार खुशी है और घर घर हम लोग दीपक जलाएंगे। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और योगी जी हम लोगों की भावनाओं का जो है बहुत बढ़िया कदर किया है, जो कि असंभव था लेकिन उन्होंने संभव करके दिखाया और बहुत अपार हम लोगों को बहुत खुशी है कि कहने का मतलब कि हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो है रोशन हुआ अवध का, और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हम लोग अभागे थे। ये अवसर अब मिला हम लोगों को, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बहुत हमारे यहाँ की जनता जो है, हम लोग जो किसान भाई हैं बहुत खुश हैं और हमारे पंडित जी पांडे जी जो दीपक बना करके जो हम लोगों को दे रहे हैं गाय के गोबर का, इसको प्रकृति का भी और हम किसानों का भी फायदा है इसमें। अब हम लोग, मैं भी इसको कोशिश करूंगा बनाने के लिए और बना करके हम अपना आजू बाजू जो है अपने मित्रों को बताएंगे उनको। ये क्या नाम है और ये किस तरह के कार्यक्रम आप देखते हैं? मैं सुरेश चंद्र पांडे हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महासंघ भारत पार्टी का। ये महासंघ भारत पार्टी गाय के गोबर से बने हुए दीपों को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कोने कोने में ये इस दीपक का वितरण कर रही है। उद्देश्य इसका ये है कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा हो अयोध्या में, उस समय लोग जिनको हमें दीपक दे रहे हैं वो अपने अपने घर में इसका प्रज्वलन करें और इस महोत्सव को खुशहाली के साथ मनाएं। ये महादीपावली का ये पर्व है, आया हुआ है और यही हम लोगों की इच्छा है। और एक संदेश भी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनैतिक संदेश के रूप में तो समझें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को ये मजबूत करने वाला कार्यक्रम है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रभाव प्रेरित हो, देशभक्ति का प्रादुर्भाव हो और सामाजिक रूप से हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक सद्भाव बने, लोग आपस में इस अवसर को एक प्रेम का प्रतीक माने और दीप प्रज्वलन के माध्यम से वो खुशहाली अपनी जाहिर करें और अपने समस्त भाइयों को पास पड़ोस में यथासंभव ये जो दीपक हैं उन्हें दें और प्रज्वलन में उनकी सहायता करें। और ये तकनीकी रूप से एक चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि चूँकि ये दीपक गाय के गोबर से बनाए गए हैं, लिहाजा अगर हम गाय के गोबर का इस प्रकार से सदुपयोग करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये पॉल्यूशन की निगाह से, प्रदूषण की निगाह से भी उत्तम होगा, वैदिक और आयुर्वेदिक निगाह से भी बहुत उत्तम होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों के पास ये संदेश जाए कि यह एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन भी है लोगों के लिए और भाईचारे का संदेश देने का माध्यम भी है। यही मेरी इच्छा है। निमंत्रण मिला है आपको और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल होने का? कहाँ पर? नहीं, हमें अभी निमंत्रण तो नहीं मिला है क्योंकि उस प्रकार की, उस स्तर की मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस पार्टी का, इंजीनियर सुरेश चंद्र पांडे। निमंत्रण नहीं मिला हुआ है। निमंत्रण मिले या न मिले, चूँकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, ये भारत भक्तों का, देशभक्तों का कार्यक्रम है, लिहाजा हम लोग वहाँ अवश्य जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी।